राम राम एवरीवन, सब प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य अनंत रामदास। उपस्थित हूँ एक नई विचारों के लिए, नई संरचना के लिए। तो प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, हमारे चैनल में अगर आप नए हैं या पुराने हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और ऐसे वीडियो को पाने के लिए और देखने के लिए, समझने के लिए पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखिए, तब कुछ समझ पाएंगे। कहीं आपके घर में इस तरह व्यक्ति न छूट जाए। जीवन में धन प्राप्ति का अचूक उपाय। इसका अर्थ है कि आपको परमात्मा ने जीवन दिया और यहाँ आपकी कुंडली में जो धन का मुख्यतः इस समय कलयुग में हर कोई तरसता है कि धन कैसे मिले। यहाँ तक किसी की जान लेने के लिए, चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए या कब्जा करने के लिए लोग पीछे नहीं हटते। किसी भी भांति से, किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति हो जाए, मुख्य ध्येय इनकी ये रहता है। हमारे द्वारा अगर आप ग्रह शांति और भागवत कथा, रामायण आदि इस सब को कराना चाहते हैं, या आपकी व्यवहार, वाणी से नौकरी, इन सब में परेशानी आती है, बार बार नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, विफल रहते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और निराकरण करते हैं। परंतु जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए टाइम लगता है और आपकी जितना गहरी संबंध होता है उतने ही विचार मेल खाता है, उतने मजबूत पकड़ से काम किया जाता है। और आप भी परिश्रम कर सकते हैं, उपाय बता देंगे। इसलिए आइए जानते हैं क्या है क्या नहीं। इस व्यक्ति को कैसे मिलेगा धन। 17, 2 और 87 का जन्म है। वृश्चिक लग्न का जन्म लग्न है इस जातक का। और द्वितीय भाव में केतु, षष्ठ भाव में मंगल, शनि, सप्तम भाव में शुक्र, राहु, अष्टम भाव में गुरु, नवम भाव में बुध है, दसम भाव में और चंद्रमा सूर्य का एकादश भाव में बनी। ये व्यक्ति की सरकारी नौकरी योग, व्यवसायी योग है। गुरु भाग्य भाव में उसका, राहु अष्टम भाव में उसका, सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र स्वराशि स्थिति। परंतु ये व्यक्ति वर्तमान डाउन स्थिति में। क्यों? प्रश्न यह उठता है, क्यों ऐसा है, इसलिए, इस कारण से वो इसलिए है, चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, षष्ठ भाव में मंगल और शनि का विराजमान होना आपको हर कार्य में डिले कर देगा, हर कार्य में रोक देगा, रुकावट बहुत है। जैसे कंजूस व्यक्ति या ठेले में बेचने वाला शरबत, या दुकानदार ठेले में जब शरबत बेचता है तो उसको नींबू को कैसे निचोड़ता है, ऐसे शनि हर मंगल आपको निचोड़ के रखेंगे, तब देंगे, कड़वाहट भर देंगे। परंतु उस कड़वाहट से जो घबराएगा नहीं, जो उस कड़वाहट से दूर नहीं भागेगा, एक नंबर दवाई है। और उसकी जीवन की जो उन्नति है वो भी एक अद्भुत
अद्भुत और बेमिसाल उत्थान। तो यहाँ क्या बता रहा है कुंडली रत्न? मंगल जाके शस्त्रों में बैठना, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति विशेष यह कहता है, और षष्ठ भाव में यह कहना चाहता है कि तुम जितना कंपटीशन करोगे, जितना फाइट करोगे, राइट टू फाइट, अचीव द पावर, आप बिना लड़े पावर नहीं हासिल कर सकते। आप बेल मार मुझे, परंतु न्याय का दामन तुम सनी है। नौकरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो जैसे हर स्टूडेंट को टारगेट बनाना पड़ेगा कि इसके आगे हम कैसे जाए। वो अगर 70 मार्क रखा तो हम कैसे 90 मार्क रखें। मतलब आपके जीवन में हर दम कंपटीशन, हर दम टक्कर मारने की इच्छा शक्ति मन से, और उस पर क्रियान्वित, तब जाके आप जीत, तब आपकी धन की रास्ता खुलेगा। इसके साथ साथ कई जने वाणी की जो एक खाड़ी बोली जैसे बोलते हैं, खरापन रहता है, उस तरह भाषा से बोलते हैं। गुरु का दृष्टि, नवम दृष्टि पंचम भाव में, तो बच्चों को कभी डांट के बोलोगे तो मानेंगे ही नहीं। या तो गुस्सा होकर क्रोधित होकर जाके सो जाएंगे, या तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, बाहर कहीं खेलने निकल जाए, या घर से दूर हो जाएंगे। उसी प्रकार आपको यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नहीं कथनीयम नहीं करनी, कड़वी और कड़वाहट से बोलना चाहिए, लेकिन आज की लेटेस्ट समय में आपको उन कठोर वाणियों का प्रयोग करने से बच्चे बिखर जाते हैं। जो प्रेम होना चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, उससे आपको तो आदर नहीं देते हैं, आपका तिरस्कार करके चले। इसलिए आपको संतान पक्ष से जबरदस्त पैसा करना, संतानों को इंसान बनाने के लिए आपको तो मशक्कत करना पड़ेगा। अपने शरीर से पसीना नहीं खून निकालना पड़ता है, तब जाके कोई संतान मनुष्य बनता है, तब जाकर संतान की अच्छे परवरिश होती है। गुरु की दृष्टि है, इनको अगर संतान के पक्ष में समझाओगे, बैठा के इनको प्रेम से, तो समझ लेंगे। और आपको जिस दिन वो समझ लेंगे, फिर आप उससे हाथ छोड़ाओगे तो भी जंगल में रहने पर भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपके घर पोषण सब कुछ करेंगे। अगर आप बेचुल रहे तो मित्र आदियों से प्रेम से विचारधारा रख के आप काम करा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष करना पड़ेगा वाणी से मधुरता। और आपके जीवन में जो धन देने वाली है, आपके जीवन में जो धन देने वाली है, शादीशुदा है तो पत्नी, और बिना शादीशुदा के किसी भी पुरुष का अति प्रिय होता है माँ, जो चतुर्थ भाव से हम देखते हैं, और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए शुक्र यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। तो नारी का मुख्य धारा है। हाँ, अनैतिक संबंध, गर्लफ्रेंड आदि, इन सब का चक्कर रखोगे तो यह कुंडली आपको साथ नहीं देगी, डुबा देगी।
पत्नी या तो माँ, उसके तीसरे नंबर में बहन इस कुंडली का कारक बनता है। क्योंकि कुंभ लग्न में चतुर्थ भाव में कुंभ राशि बना है, तो इस कारण से माँ का अर्थात शनि के साथ मित्रता, इसको भी एक तरफ से मित्र कामधेनु कहा जाता है। इन दोनों में से किसी की बर्दाश्त चाहिए। और भाई लोग आपकी पूर्ण विरोधी रहेंगे। आपकी मुख्य शत्रु तो भाई होगा। और जितनी आप संघर्ष करके कर सकते हो पढ़ाई के क्षेत्र में, अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में जाते हो तो अनाज प्राकृतिक जैसे धूप से या चंद्र की अमृतमय किरण से शस्य जनित व्यवसायों में बन सकते, बहुत उन्नति। अगर एक सीमित एरिया में सीमित वस्तुओं में अगर आपको सिमट जाना है तो फिर जो है गुरु की अर्थात विद्या ज्ञान कोचिंग, अगर आप कोचिंग सेंटर भी खुलाते हैं तो भी बहुत दिव्य और भव्य उन्नति उत्थान अच्छे ऊंचाइयों पर। और आज तो नौकरी से बेहतर नया कोचिंग सेंटर। मैं तो कहूँगा कि आंख बंद करके ये व्यक्ति अगर इस तरह है, कुंडली और इस तरह बनी हुई है, थोड़ा बहुत कहीं परिवर्तन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बृहस्पति अगर भाग्य भाव में है और पंचम भाव को, तो कोचिंग सेंटर खोल लीजिए। किसी भी आपको भले ना जानकारी हो लेकिन 10 लड़के रख लीजिए और उसका व्यवस्था कर लीजिए आप, तो पैसा ही पैसा, आते पैसा जाते पैसा। आपको बहुत सबसे ये जो दिखाई दिया हमें, नौकरी भी मिल सकती है, व्यवसाय में भी आप स्टेशनरी से शस्य जनित, और साथ में इन सबसे भी उत्तम अगर वृश्चिक लग्न है और कर्क राशि पर गुरु है, आपको कोचिंग सेंटर में या कोई भी कंप्यूटर शिक्षा, गाड़ी की शिक्षा प्रदान करने वाला वस्तुओं में आपको जबरदस्त उन्नति होगी। इसलिए ऐसे दिव्य मौकाओं को ना चुकिए, नहीं तो कहीं चुक गए तो परेशान। कर्जा ले लीजिए, कर्जा चुकता हो जाए। ऐसे वीडियो को पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और हमारे द्वारा भाषण इत्यादि, रामचंद्र भागवत कथा, रामचरितमानस की कथा, तंत्र टोटका से रुकावट आपकी हर जगह पराए जाए। इन सब जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं आपके जीवन में, उसका निराकरण करने के लिए आप योगायोग कर सकते हैं, हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, शांति से निराकरण किया जाता है। आप हमें समय मिलने पर ही आपको उत्तर देंगे, या तो व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं, विशेष करके वो व्हाट्सएप से आप जानकारी दे सकते हैं और संपर्क साध सकते हैं, और उसके लिए खर्चा भी लगेगा। इसके साथ राम राम, जय श्री राम।